जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये मेरा पार्ट 4 का वीडियो है। इतिहास के बारे में अभी आपको समझाएंगे पार्ट 4 में। इसमें कुछ आपको हम बढ़ाएंगे यूनानी लेखक के बारे में। आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि ये विदेशी यात्रियों से, मतलब क्वेश्चन है ये, क्या है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। हम लोग का देश में पहले विदेशी यात्री मतलब आते थे और आके संबंध बनाते थे देश में, जैसे व्यापारी संबंध हो, बिजनेस का संबंध हो, कुछ भी हो। तो इसके बारे में हम लोग को क्या जानकारी मिलता है, इसके बीच में हम मतलब बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको स्टेप समझ में आया है। देखिए, इसमें जो चर्चा हम किए हैं कुल 9 क्वेश्चंस हैं। 9 क्वेश्चंस के भीतर बहुत सारा क्वेश्चंस है। देखिए, यूनानी रोमन लेखक के बारे में अभी आपको हम डिटेल में समझाएंगे। ये मेरा पार्ट 4 है। आप बढ़िया से देखिए, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। दोस्तों, अगर आप तैयारी बढ़िया से नहीं करेंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा। देखिए, कंपटीशन में आपको एक सब्जेक्ट नहीं मांगता है, ऑल सब्जेक्ट मांगता है। तो ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए बारी बारी से हर एक स्टेप आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आज के आधुनिक युग में अभी सरकारी नौकरी लेना बहुत असंभव हो गया है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तैयारी जो करते हैं लड़का लोग, मतलब केवल पास करने के लिए जड़ी बूटी खोजते हैं कि हम पास करेंगे एग्ज़ाम तो केवल। लेकिन जड़ी बूटी से काम नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि हमको केवल वही चाहिए, वही टॉपिक चाहिए, वही चीज़ चाहिए जिसको हम पढ़ के हम आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम लेने वाला है वो आपसे बेसी षड्यंत्र रच दिया है। क्या रच दिया? षड्यंत्र रच दिया है। अगर आप जड़ी बूटी का खोज कर रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप उस जड़ी बूटी को खोज रहे हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो। नहीं होगा ऐसा प्राप्त। आप अपने फील्ड को सबसे पहले मजबूत कीजिए, यानी हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़िया से रखिए, एकदम स्पष्ट और मतलब एकदम स्पष्ट, और हर एक चीज़ बारे में डिटेल जानकारी एकदम, क्यों है, कैसे है, कहाँ से है, होगा क्यों, कहाँ से हुआ, हर एक चीज़ को। जब भी आप क्यों, कैसे, कहाँ से चर्चा आप जब भी करेंगे तो आप समझ जाइए कि आप अपने फील्ड के, अपने मतलब सब्जेक्ट के बेताज बादशाह बनने को जा रहे हैं। और अगर आप ऐसा फील्ड में अपना जमा लेते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है मेरे दोस्तों, नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। चलिए, अभी आपको हम समझाते हैं कि इसके बारे में क्या है। देखिए, ये ज़्यादा विशेष टॉपिक मतलब हार्ड नहीं है। हम तो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं मानते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट को एकदम आसान भाषा से और सरल चीज़ों से अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन सब्जेक्ट में मतलब पहले से डरना नहीं और घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको एकदम डट के मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, आपको डट के मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हम क्या आपको पढ़ाते हैं। इसमें जो क्या है, इसमें क्या है, टेसियस यह ईरान का राजवेद था। टेसियस कौन था? यह ईरान का राजवेद था। टेसियस जो था यह ईरान का राजवेद था। तो टेसियस का संबंध भारत में भी था, लेकिन क्या था कि मतलब हो गया आश्चर्यजनक कहानियों के कारण ये मतलब क्या, इसका मतलब संबंध क्या हो गया, अविश्वसनीय हो गया। किससे? भारत से। भारत का संबंध इससे था, लेकिन इसमें ना बहुत आश्चर्यजनक कहानी के कारण इसका मतलब भारत का संबंध क्या हो गया, अविश्वसनीय हो गया था। ठीक है, किसका? टेसियस का। टेसियस क्या है? यह ईरान का एक राजवेद था। ईरान का कौन था? एक राजवेद था। चलिए दूसरा देखिए क्वेश्चन। इसमें क्या है, हेरोडोटस। कौन नहीं जानता हेरोडोटस के बारे में? अभी आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में हेरोडोटस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस इतिहास के पिता अर्थात जनक कहा जाता है, यानी जनक यानी पिताजी। ठीक है, पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है इतिहास का? हेरोडोटस। ठीक है, और हेरोडोटस के बारे में आपको जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ, बोलते बोलते गला सूख जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा पानी भी पी रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए देखिए,
हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा गया है। हेरोडोटस को क्या कहा गया है? इतिहास का पिता कहा गया है। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन है। मतलब हेरोडोटस के द्वारा कौन किताब लिखा गया है? हिस्टोरिका। कौन सी किताब लिखा गया है? हिस्टोरिका। दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हैं? आपको रिवीजन के लिए, साथ साथ मेरा भी रिवीजन के लिए। हेरोडोटस की कौन किताब लिखा? हिस्टोरिका। किस में लिखा है? हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन है। 5वीं ईसा पूर्व का वर्णन है। अब ध्यान दीजिए, 5वीं ईसा पूर्व का मतलब समझ रहे हैं आप? 5वीं ईसा पूर्व का मतलब समझ जाइए कि जो गिनती से शुरुआत होता है, जानते हैं आप, 0 से शुरुआत होता है। 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर जब 5वीं साल आया होगा, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन है, तो समझ जाइए कितना दिन का बात है, वो दिन का है। तो मतलब कौन सा किताब लिखा है? हिस्टोरिका के 5वीं शताब्दी का वर्णन है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन है। किसने लिखा? हिस्टोरिका लिखा है कौन? हेरोडोटस ने लिखा है हिस्टोरिका। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रह जाएगा कि हिस्टोरिका किसने लिखा है? हेरोडोटस ने कब लिखा है? 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन है इसमें। ठीक है, वर्णन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। सिकंदर कौन थे? एक बहुत बड़े योद्धा थे। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस, कौन है? निरियाकस, आनेसिक्रस्टस तथा आस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। देखिए, मतलब सिकंदर के साथ साथ और कुछ भी लेखक हैं। कौन लेखक? ये मतलब इतिहास लेखक, मतलब बोल सकते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस हैं और आनेसिक्रटस तथा आस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। देखिए दोस्तों कि कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो मतलब उच्चारण में, या फिर बोल सकते हैं कुछ ऐसा शब्द है जो मतलब किसी के माइंड में याद नहीं रहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन जो बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, चौथा नंबर देखिए क्या है। तो मेगास्थनीज के बारे में देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछता है, मतलब एसएससी में पूछेगा, क्या बोलते हैं, और बैंकिंग में पूछेगा, जितने भी क्वेश्चन मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा इस सब में पूछता है मेगास्थनीज के बारे में। देखिए मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब राजदूत का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजदूत का मतलब होता है राजा का दूत। अब राजा का दूत का मतलब क्या होता है? राजा अपने पास एक जासूसी रखते हैं जो देख रेख करता है कि क्या हो रहा है हमारा राज्य में, और अपना मतलब सूचना राजा साहब को दिया जाता है। हर एक राजा के द्वारा एक राजदूत रखा जाता है। राजदूत में मतलब क्या होता है? दूसरे का मतलब सूचना या खबर मतलब राजा को दिया जाता है। तो कौन देता है? राजदूत के द्वारा। ठीक है, राजदूत के द्वारा। तो यहाँ पर मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो किसका? ये मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर, एक चीज ध्यान दीजिए, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज क्या है? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अब से ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोल रहा है? हम लोग तो ये पढ़ लिए कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज जो था किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में। अब चंद्रगुप्त कौन है? वो भी राजा है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन है? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है, और किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगर क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के पूछ दिया एग्जाम में
कॉम्पिटिशन एग्जाम में जैसे आप बैठेंगे, आपको पूछ दिया कि बताइए तो मेगास्थनीज कौन है, राजदूत, या फिर जैसे बोल सकते हैं राजदूत, या फिर बोल देगा कोई राजपुत्र, राजदूत, राजपुत्र, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप खटाक करके पकड़ लीजिएगा कि राजदूत है, राजदूत है। कौन है मेगास्थनीज से, कौन राजदूत है, किसके राजदूत हैं, राजदूत हैं सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मेगास्थनीज आए थे किसके दरबार में पहले आए थे, मौर्य वंश या फिर अशोक वंश, या फिर बोल सकते हैं कुछ दूसरा और भी एग्जाम्पल ऐसा रहेगा एग्जाम क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मेगास्थनीज जो आए थे किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसने अपनी पुस्तक, इसने मतलब मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक क्या लिखी, इंडिका लिखी। क्या क्या, कौन सा पुस्तक लिखी मेगास्थनीज के द्वारा, इंडिका लिखा गया है। मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया है, इंडिका लिखा गया है। इंडिका में मौर्य युगीन समाज, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत के विषय में लिखा गया है। मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत के विषय में, संस्कृति के विषय में लिखा गया है। दोस्तों एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। आपको हम एक बार फिर दोहरा देते हैं स्पीड से, ठीक है, एक बार दोहरा देते हैं। हम आपको क्या बताएं, हम आपको बताएं कि मेगास्थनीज क्या है। मेगास्थनीज एक राजदूत है, किसका राजदूत है, सेल्यूकस। मेगास्थनीज किसका राजदूत है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। सबसे पहले मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो मेगास्थनीज सबसे पहले दरबार में आए थे, किसका दरबार में आए थे, ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अच्छा, मेगास्थनीज ने कौन सा किताब पहले लिखा था, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था इंडिका। अच्छा, इंडिका में कौन सा किताब, मतलब इंडिका में क्या विवरण है, इंडिका में जो विवरण है वो है, जैसे बोल सकते हैं मौर्य युगीन और संस्कृति के विषय में लिखा गया है इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, इंडिका पुस्तक लिखा है मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज कौन है, मेगास्थनीज एक राजदूत है। राजदूत को किसका राजदूत है, राजदूत है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। रिवीजन 2-4 बार किए इसलिए क्योंकि ये चीज़ याद दे रहा था किसी को। काफ़ी गर्मी है दोस्तों, और जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ इस रूम में बहुत ही मतलब ज़्यादा तापमान है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट मतलब है ना, सीलिंग जो है बहुत सामने है और बहुत ज़्यादा गर्मी देता है, इसलिए मुँह भी बार बार सूख जाता है। तो अभी हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा बहुत। देखिए हम अभी समझा रहे हैं। थोड़ा पानी पीना दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर पानी नहीं पिएंगे तो फिर बहुत गर्मी का मौसम है और गला सूख रहा है, कितना बोलना पड़ता है। तो देखिए हम लोग कहाँ पर थे, मेगास्थनीज के बारे में हम अभी समझा दिए, बहुत 3-4-5 बार रिपीट भी कर दिए। अब चलेंगे इधर 5वां नंबर में। 5वां नंबर में क्या है, देखिए 5वां नंबर में जो है, 5वां नंबर में डाइमेकस। डाइमेकस कौन है, डाइमेकस, तो डाइमेकस यह सीरिया नरेस आंतियोकस का राजदूत था। अब ये तो कैसे याद रहेगा दोस्तों, इसको भी, इसके बारे में हम 4-5 में रिवीजन मारेंगे। कैसे माने, ध्यान दीजिए। किधर गया, 5वां नंबर में डाइमेकस। ठीक है, डाइमेकस कौन है, तो डाइमेकस भी एक राजदूत है। डाइमेकस क्या है, एक राजदूत है। अभी हम समझाएं कि राजदूत कौन होता है, राजा का दूत, मतलब राजा एक अपने जगह में एक जासूसी रख दिए हैं, मतलब एक सूचनाकार, मतलब वो सूचना देते हैं अपने राजा के मतलब राज्य के अंतर्गत अगर कोई भी ऐसा कुछ घटना हो या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है राज्य में, कुछ घटी बढ़ी, तो उसके बारे में वो सूचना देते हैं, या फिर दूसरे राज्य के बारे में भी बताते हैं राजदूत। ठीक है, ये राजदूत के बारे में। यहाँ पर क्या है, डाइमेकस। डाइमेकस क्या है, डाइमेकस यह सीरियन नरेस आंतियोकस का राजदूत था। अब यहाँ पर देखिए, ये जो राजदूत है किसका राजदूत है, सीरियन नरेस आंतियोकस का राजदूत था। अब इतना बड़ा नाम याद रखना पड़ेगा, सीरिया नरेस आंतियोकस। इसके मतलब किसका है, ये है राजदूत है डाइमेकस। डाइमेकस कौन है, राजदूत है सीरिया नरेस आंतियोकस, जो बिंदुसार के दरबार में आया था।
इसका विवरण भी मौर्य युगन से संबंधित है। अब इसका विवरण भी मौर्य युगन से संबंधित है। मौर्य युगन से संबंधित क्या है, देखिए जैसे अगर हम बोल सकते हैं इसका भी मौर्य युगन से संबंधित है, लेकिन क्या ध्यान दीजिए, डाइमेकस जो आए थे किसके दरबार में पहले आए थे, बिंदुसार के दरबार में पहले आए थे, बिंदुसार, ठीक है, कहाँ पर आए थे, बिंदुसार के दरबार में पहले आए थे। लेकिन मेगास्थनीज किसके में आए थे, मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। लेकिन ये जो है डाइमेकस किसके दरबार में आए थे, डाइमेकस जो आए थे दरबार में बिंदुसार के दरबार में आए थे, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ इसका भी क्या है कि इसका विवरण भी मौर्य युगन से संबंधित है। इसका विवरण भी किसमें, मौर्य युगन से संबंधित है। कौन, ये डाइमेकस किसके राजदूत हैं, डाइमेकस राजदूत हैं ये सीरिया नरेश आंतियोकस कौन है राजदूत कौन है, डाइमेकस किसके राजदूत हैं, सीरिया नरेश आंतियोकस। चलिए इसके बारे में और रिवीजन मारते हैं। डाइमेकस कौन है, डाइमेकस राजदूत है। डाइमेकस कौन है, राजदूत है। डाइमेकस कौन है, राजदूत है। किसका राजदूत है, नरेश सीरिया आंतियोकस। क्या है कि डाइमेकस को क्या है, यह सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत है, जो बिंदुसार के दरबार में पहले आए थे, दरबार में आए थे। अच्छा, बिंदुसार भी कौन थे, वो भी राजा थे, बिंदुसार भी राजा थे। बिंदुसार के दरबार पर कौन आए थे, डाइमेकस आए थे। कौन आए थे, डाइमेकस आए थे। बिंदुसार के दरवाजा पर कौन आए थे डाइमेकस कौन है, राजदूत है। किसका राजदूत है, नरेश, कौन, सीरिया नरेश आंतियोकस का कौन है, ये आंतियोकस का ये है, क्या बोलते सकते हैं, ये राजदूत है ये, ठीक है, डाइमेकस। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से दोहरा देते हैं, एकदम आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें। अब हम एकदम इजी आपको बता दे रहा हूँ। डाइमेकस कौन है, राजदूत है। किसका राजदूत है, सीरिया नरेश आंतियोकस। क्या है, आंतियोकस, ठीक है। सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत कौन है, डाइमेकस, ठीक है। अच्छा, डाइमेकस सबसे पहले किसके दरबार में आए थे, डाइमेकस आए थे बिंदुसार के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। अच्छा, बिंदुसार के दरबार से इसका विवरण क्या मिलता है, मौर्य युगन से संबंधित इसके बारे में विवरण मिलता है। विवरण क्या मिलता है, मौर्य युगन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, डायोनिसियस। अब डायोनिसियस हम लोग ये वाला पढ़ लिए हैं। डाइमेकस है कौन है, यह सीरिया नरेश आंतियोकस के बारे में पढ़ लिए। अब इसके बारे में पढ़ेंगे 6 नंबर में, क्या है, डायोनिसियस। अब डायोनिसियस कौन है, तो डायोनिसियस कौन है, देखिए डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टालमी, डायोनिसियस कौन है, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो आपको बार बार रिवीजन करके आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इतिहास जितना आप समझते हैं आसान है, उतना आसान सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी क्या करें, अब एग्ज़ाम के लिए हम लोग को तो तैयारी करना पड़ेगा। जितने भी मेरे कंपटीशन भाई बहन सब हैं, आप लोग जुड़ जाएं और मेरे चैनल पे आके मेरे वीडियो को देखें और जितना हो सके पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैलाएं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम और समझाएंगे, ठीक है। अभी तो मेरा ये इतिहास से चल रहा है, इतिहास के बारे में। अब देखिए हम एक्चुअली ऑलराउंडर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसे बात नहीं है कि हम इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास के अलावा हम मैथ भी पढ़ाते हैं। हमको मैथ तो और इंटरेस्टिंग अच्छा लगता है, क्योंकि मैथ में हमको एकदम आपको इतना अच्छा ट्रिक्स देंगे, इतना अच्छा बताएंगे मैथ में कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसको याद रखना पड़ता है मेरे दोस्तों, याद रखना पड़ेगा। बिना याद से इसको नहीं रख पाइएगा। और सबसे ज़्यादा होता है रिवीजन करना। हम जितना वीडियो हम भी डालते हैं, हम भी भूल जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है, हम भी अपना वीडियो फिर देख लेते हैं, या फिर अपने हम किताब से फिर पढ़ते हैं, तब जाके मेरा होता है क्लियर, ठीक है ना। चलिए देखिए अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। अब बोलते बोलते गला सूख गया है, फिर से पानी पीते हैं। चलिए दोस्तों देखिए किधर छोड़े थे हम,
हम छोड़े थे यहाँ पर 6 में ना। डायोनिकस, डायोनीसियस, डायोनीसियस, डायोनीसियस कौन है? डायोनीसियस यह मिस्र, डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टालमी, डायोनीसियस कौन है? मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस, फिलेडेल्फस, ठीक है, फिलेडेल्फस का राजदूत था। आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा ये स्टेप मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस, ये स्टेप ये वाला नरेश टालमी फिलेडेल्फस, डेल्फस। तो ये ही इसी का राजदूत है कौन? डायोनीसियस। डायोनीसियस कौन है? डायोनीसियस राजदूत है। किसका राजदूत है? नरेश टालमी फिलेडेल्फस, फिलेडेल्फस का कौन है? ये मतलब डायोनीसियस कौन है? राजदूत है, जो अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। कौन आया था? जो कौन आया था? ये आया था डायोनीसियस। डायोनीसियस कौन है? राजदूत है। किसका राजदूत है? नरेश किसका? नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत है। ठीक है, ये समझ में आपको आया होगा। तो देखिए, और किसके दरबार में आया था? पहले अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। चलिए, ये वाला भी आपको स्टेप समझ में आएगा। इसके बाद फिर पढ़ाई फटाफट रिवीजन मारेंगे। 7वां नंबर, टालमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट कि टालमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? लिखा है कौन? टालमी कब लिखा है? 2री शताब्दी। आप सोच रहे होंगे 2री शताब्दी क्या होता है? दोस्तों, एक शताब्दी 100 साल होता है, 2री शताब्दी मतलब 200 साल। तो 200 साल जब हुआ था, उस समय ही टालमी के द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा गया था। कब? 200 साल में। जैसे शुरुआत होता है ना गिनती 1 से लेकर 100 तक, तो उसी तरह 2री शताब्दी में लिखा गया था टालमी के द्वारा। कौन किसके द्वारा? टालमी के द्वारा लिखा गया था। कौन सी किताब? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लिनी जो है, प्लिनी जो है, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी के द्वारा क्या लिखा गया है दोस्तों? प्लिनी द्वारा लिखा गया है प्रथम शताब्दी का मतलब समझते हैं? प्रथम शताब्दी 100 साल, यानी 100 साल में प्लिनी के द्वारा लिखा गया था प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। कौन सी किताब में? नेचुरल हिस्ट्री में क्या मिलता है? नेचुरल हिस्ट्री में मिलता है क्या? नेचुरल हिस्ट्री में मिलता है। जैसे कि बोल सकते हैं मतलब भारतीय पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के विवरण मिलते हैं। कौन सी किताब में? नेचुरल हिस्ट्री में। किस में मिलता है? नेचुरल हिस्ट्री में मिलता है। ठीक है, तो नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। अच्छा, टालमी जो लिखा है, टालमी भारत का भूगोल के बारे में लिखा है। कौन सा शताब्दी में लिखा है? 2रा शताब्दी में लिखा है। अगर पूछ देगा कि टालमी ने कौन सा पुस्तक लिखा था भूगोल, भारत का भूगोल। कब लिखा था? 2री शताब्दी में लिखा था। अच्छा, पहला नंबर प्लिनी ने कौन सा शताब्दी में लिखा था? ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक कब लिखा था? पहला शताब्दी। किसने लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। ठीक है, और क्या है? टालमी ने क्या लिखा था? टालमी ने लिखा था भारत का भूगोल के बारे में। किसने? टालमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ जाइए 9 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथायन सी। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, पेरिपल्स ऑफ द इरिथान सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये 9वां नंबर जो पॉइंट है ना, ये पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? पेरिपल्स ऑफ द इरिथायन सी। इस पुस्तक के बारे में जानकारी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। एक चीज ध्यान दीजिए, 80 ईस्वी के समय में ये लेखक, मतलब इस लेखक आए थे कहाँ पर? हिंद महासागर में आए थे। कहाँ से आए थे? हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे। इसने उस समय के भारत के
बंदरगाहों, भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ये मतलब इस पुस्तक के लेखक के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन इस पुस्तक के लेखक के बारे में लेखक करीब 80 ईस्वी में कहाँ आए थे हिंद महासागर यात्रा, हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे। लेकिन इन्हीं के द्वारा उस समय क्या बताए थे, भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चलिए फटाफट रिवीजन इसमें क्या करना है, नेक्स्ट एपिसोड में इसको हम फटाफट रिवीजन मारेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत और देख लीजिए। यूनानी, इसमें जो हम पढ़ाए थे यूनानी रोमन लेखक के बारे में, ठीक है। टेसियस कौन है, ईरान का राजवेद है। टेसियस कौन है, ईरान का राजवेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान का संबंध भारत से था, लेकिन क्या है, मतलब आश्चर्यजनक कहानियों के कारण अविश्वसनीय हो गया था। इसका पहला रिवीजन मार दिया। दूसरा, हेरोडोटस कौन है, इतिहास का पिता कहा गया है हेरोडोटस के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था, हिस्टोरिका कौन सा लिखा गया था, 5वीं शताब्दी में लिखा गया था, ठीक है। 5वीं शताब्दी में लिखा गया था, 5वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के साथ साथ आने वाले निरियाकस, आनेक्सिक्रटस तथा आस्ट्रोबुलस किधर गया और के विवरण अधिक प्रमाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरिया नेरेस अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका भी संबंध मौर्य युगीन संबंधित है। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टालमी डेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे और जैसे कि खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पेरिपल्स ऑफ द इरिथयन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर यात्रा पर आए थे। इसने इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों और व्यापारों के बारे में जानकारियाँ दी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस पूरा समझ में आया होगा, जो ये हम आपको पढ़ाएं क्या, यूनान रोमन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में मेरा आएगा और ये पार्ट मेरा 4 है, नेक्स्ट पार्ट 5 में आएगा हिस्ट्री का दूसरा क्लास, ठीक है। और चलते हैं, ये आज के लिए इतना ही। वीडियो को इसे पोस्ट करके ऐसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।